प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। ऑनलाइन क्लास में तुहाडा स्वागत है। अज आपां तुहाडी पंजाबी पुस्तक की पहली कविता मेरा हिंदुस्तान उसके बारे पढ़ांगे। सब तो पहलां आपां कविता दीयां सतरां पढ़ के उन्हां दा सरल अर्थ करांगे। उस तो बाद अभ्यास विच पुछे गए प्रश्नां दे उत्तर देवांगे। सो पहलां शुरू करते हैं पंजाबी कविता दीयां सतरां। कविता का नाम है मेरा हिंदुस्तान। मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, सब देशां परदेसां दे विच उच्ची इसदी शान। उच्चे पर्बत बर्फां लदे खड़े जो बन के टाणी, इसदे चश्मिਆਂ विचों फुटदा चांदी रंगा पानी। इसदियां नदियां इसदे जंगल हरे भरे मैदान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस विच कवि कहता है कि हिंदुस्तान मेरा देश है। सारी दुनिया के देशों में इसकी शान उच्ची है। इस दे एक पासे उच्चे बर्फां लदे पहाड़ ढाणी बना के खड़े जापते हैं। इस दे चश्मिਆਂ विचों चांदी रंगा चमकदा पानी फुटदा है। ये नदियां जंगलों ते हरे भरे मैदानां नाल भरपूर है। इस वर्गा होर कोई देश नहीं होना। इस दी मिट्टी विच उगदे ने मोतियां वर्गे दाने, ये मिट्टी तां मां हुंदी आखन लोक सियाणे। इस दी मिट्टी नूं सीस नवाईए, ये मिट्टी वरदान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मेरा देश है। इस दी मिट्टी विचों मोतियां वर्गे दाने उगदे हैं, अर्थात बहुमुल्लियां फसलां पैदा होंदियां हैं। सियाणे लोग कहते हैं कि अपने देश की मिट्टी बंदे की मां हुंदी है। सानू इस मिट्टी अगे अपना सिर झुकाउणा चाहिदा है। ये मिट्टी सानू परमात्मा की बख्शिश नाल प्राप्त हुई है। एक बाग विच असीं हां उगे बूटे कई तरह दे, पर आपस विच घुले मिले हां पानी जिवें सरां दे। हर एक नवीं सवेर वंडिए फुल्लां जही मुस्कान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस विच कवि कहता है कि इस देश विच वसदे असीं भिन्न भिन्न रंगां नस्लां दे लोग। बाग विच उगे भिन्न भिन्न प्रकार के बूटियां समान हैं। बेशक असीं रंगां नस्लां करके भिन्न भिन्न जापदे हाँ, पर असल विच असीं आपस विच इस तरह घुले मिले हाँ जिस तरह भिन्न भिन्न सरोवरां दे पानी मिल के एक मिक हो जाते हैं। इस करके असीं आपस विच लड़दे भिड़दे नहीं, सगों हर नवीं सवेर झड़न नाल एक दूजे नूं फुल्लां दी मुस्कान वंडदे हाँ। रिशियां मुनियां गुरुआं पीरां इस दी शान वधाई, इस दे योद्धियां ने जग उत्ते अपनी ताक जमाई। इस दी विद्या नूं वीरो मनदा कुल जहान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। इस विच कवि कहता है कि हिंदुस्तान मेरा देश प्यारा है। ऋषियां मुनियां ते गुरुआं पीरां ने रब्बी ज्ञान का पसार करके इस दी शान वधाई है। इस दे सूरबीर योद्धियां ने जंगां विच बहादरी ते जौहर दिखा के अपना दबदबा कायम किया है। इस दी रब्बी ते कुदरती ज्ञान की विद्या नूं सारा जहान मनदा है। इस प्रकार इस दी वडियाई सारे जग विच उच्ची है। इस दे हाली इस दे पाली कामे ते मजदूर, हक सच दी करन कमाई रहन कूड़ तो दूर। इसदा हर एक गभरू बांका हर मुटियार रकान, मेरा हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान मेरा प्यारा देश है। इस विच हाली पाली कामे ते मजदूर ਹਨ जो कि दसां नौहां नाल हक ते सच की कमाई करते हैं ਅਤੇ ਝੂਠ ਤੋਂ दूर ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਸ਼ੈਲ ਛਬੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੋ ਇਹ ਸੀ ਕਵਿਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। पहला प्रश्न है, असी हिंदुस्तान की मिट्टी नूं सीस क्यों नवाउंदे हाँ। हिंदुस्तान की मिट्टी साडे लई वरदान है। इसने सानूं बहुत सारिया खाण पीण ते सुख आराम दीआं वस्तां बख्शिश कीतियां हन, इसलिए असीं इस मिट्टी नूं सीस नवाउंदे हाँ। अगे दूसरा प्रश्न, सानूं किस प्रकार की कमाई करनी चाहिए है। इसका उत्तर, सानूं हमेशा हक सच की कमाई करनी चाहिए है। ये सी प्रश्नों के उत्तर। अगे आपां देखते हैं हेठ लिखे शब्दों नूं वाकां विच वरतो। हेठां शब्द दिते गए हैं, उन्हां दे आपां वाक बनाउणे हैं। पहला शब्द है परदेस। परदेस का वाक बनावांगे, मेरे देश की शान देश परदेस विच भी उच्ची है। दूसरा शब्द है चांदी। चांदी का वाक बनावांगे, मेरे देश के चश्मिਆਂ विचों चांदी रंगा पानी फुटदा है। तीसरा शब्द है विद्या। विद्या का वाक बनावांगे, इथों की रब्बी ते कुदरती ज्ञान की विद्या नूं सारा जहान मनदा है। अगे चौथा शब्द है बाग। बाग का वाक बनावांगे, इथों के बाग बूटे हरे भरे हैं। पंजवां शब्द है जोधे। जोधे का वाक बनावांगे, मेरे देश विच कई सूरबीर योद्धियां ने जन्म लिया। ये सी वाकां विच वरतो हैं। अगे आपां इस दियां सतरां पूरीआं करनियां हन। ये सतरां आपां कविता के आधार ते पूरीआं करनियां हन। जिवें पहली सतर दित्ती हुई है, एक बाग विच असीं हां उगे बूटे कई तरह दे। एक कविता के आधार ते आपां इस नूं पूरा करांगे। एक बाग विच असीं हां उगे बूटे कई तरह दे, पर आपस विच घुले मिले हां पानी जिवें सरां दे।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਤਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ। ਇਸ ਸਤਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੱਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੱਚਿਓ ਸਤਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰਨੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ।